तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो है जो कि आपके 4 यूनिट का है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आपने उन चीज़ों को देखा होगा। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 चैप्टर के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाइए हमारे इस चैनल पे, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल अच्छा ग्रो करे। ओके, और आपकी मोटिवेशन की मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बस आपके लिए, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की ज़रूरत है मोटिवेशन की। तो बस आप कमेंट के ज़रिए अपने ओपिनियन को ज़रूर बताइए कि किस प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो इसका आंसर कह रहा है कि इफ़ द अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन कुड बी सेलेक्टेड while the program is running, this is known as रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी जब कोई मेंबर फंक्शन सेलेक्ट किया जाता है किसी प्रोग्राम में और वो क्या किया जाता है, रन किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और जो आपका C++ होता है, कह रहा है C++ सपोर्ट ए मैकेनिज्म नॉन एज वर्चुअल फंक्शन टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो C++ होता है उसके अंदर जो मैकेनिज्म होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म को कैरी करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। एग्जाम्पल कह रहा है क्लास इनोवा पब्लिक कार एंड ओपनिंग करली ब्रेसेस यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद पब्लिक, देन वॉइड स्टार्ट, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने लिखा है सी आउट इनोवा स्टार्टेड। यानी ये आपका क्या होगा, इनोवा एक कार है जो कि स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम वाइड स्टॉप देंगे एंड ओपनिंग करली ब्रेसेस क्लोजिंग करली ब्रेसेस, देन सी आउट इनोवा स्टॉप एट। तो ये इसका बेसिक सा एग्जांपल हो गया, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। और फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, यानी 2 टर्म इसमें है, जिसमें है ओवर रीडिंग एंड फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो फ्रेंड सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है ओवर रीडिंग। तो ओवर रीडिंग क्या है? ओवर रीडिंग इज टर्म यूज्ड फॉर रीडिफाइंडिंग अ मेथड इन अ ड्राइव क्लास। यानी किसी भी मेथड को दोबारा डिफाइन करना ड्राइव क्लास के अंदर। दस प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड बिहेवियर, जो कि एक स्पेशल बिहेवियर को प्रोवाइड करता है। एंड व्हेन इंटरफेस इज यूज्ड फॉर स्पेशलाइजेशन, अ क्लास एक्सटेंड इट्स सुपर क्लास इन ऑर्डर टू redefine some of the super class methods while leaving unchanged the rest of the method inherits। तो ये आपका ओवररेडिंग के बारे में हो गया। उसके बाद आपका है फंक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसमें कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। And it means the ability to take more than one forms, that is polymorphism literally means many forms। polymorphism का मतलब होता है many form, एक से अधिक forms। an operation may be exhibited different behavior in different instance। these behaviors depend on the type of data used in the operation। for example, 2 numbers are added and the operation will generated sum। अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन का यूज़ करेंगे? सम का यूज़ करेंगे। if the operand are string, then the operation would be produced a third string by the concatenations। तो ये आपका बेसिकली फंक्शन किस तरह से वर्क करता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, तो उसके बारे में ये आपका हो गया। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू ओवरलोड ऑन ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है और इसे ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ऑपरेटर के लिए? तो उसमें कह रहा है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ C++ एंड इट अलाउ us to attach additional meaning or to operator relative for to a class। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है C++ लैंग्वेज का। और व्हेन एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड, जब कोई ऑपरेटर ओवरलोडेड होता है, इट गेन्स एन एडिशनल मीनिंग्स रिलेटिव टू द क्लास इन विच इट इज़ यूज्ड। तो ये क्लास क्या होता है? यूज़ किया जाता है। एंड दिस मैकेनिज्म फॉर गिविंग सच स्पेशल मीनिंग्स टू एन ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसकी सिंटेक्स आपके सामने दिख रहा होगा। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स किस तरह से इसका वर्क करता है। रन टाइम दिया हुआ है, क्लास अंडरस्कोर नेम, एंड उसके बाद आपका ऑपरेटर सिंबल है, ओपनिंग करली ब्रेसेस, और यहाँ पे कुछ फंक्शन के बॉडी दिए रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आता है डिस्कस द एंड कंपेयर रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको चार्ट के थ्रू लिखना होता है। बेसिकली आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है,
और उसमें 3 चीज़ों को मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका इट इम्प्लीमेंटेड थ्रू मेथड ओवरलोडिंग, यानी ये किस मेथड से इम्प्लीमेंट होता है, ओवरलोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। सेकेंड है कि is executed at the compile runtime such since the compiler known which method to execute it depending on the number of parameters and their data type। ओके। और थर्ड पॉइंट है कि इज़ रिफर्ड टू एज ए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरह वर्क करता है। उसके बाद आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। 3 पॉइंट को आप आसानी से देख सकते हैं। और कम से कम बातों में मैंने इन चीज़ों को टॉपिक को कवर किया है ताकि एग्जामिनेशन में आपके दिक्कत ना हो। अगर ये क्वेश्चन है तो कम से कम आप इतना लिख के ज़रूर आइए, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि कुछ लिख के आएँ। बस मेरा टारगेट यही है, किसी तरह आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराना, एग्ज़ाम क्लियर करना। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो ही रहा है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में इसको समझा भी रहा हूँ। उसके बाद आपका है कि व्हाट इज़ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या है, एंड एक्सप्लेन द सुटेबल वेयर इनलाइन एक्सप्रेशन में नॉट वर्क। ओके, तो अनलाइन फंक्शन क्या होता है? तो इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इनलाइन व्हेन इट इज इन्वोक्ड एंड दैट इज द कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल with the corresponding function code and the inline function are defined as the follows। यानी इनलाइन फंक्शन आपको इस जो आपका सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स के थ्रू इनलाइन फंक्शन ड्राइव होता है। और इनलाइन फंक्शन क्यों वर्क नहीं करता, कौन कौन से उसके सिचुएशन है, तो सिचुएशन 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि फॉर फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज़ इफ अ लूप, अ स्विच और अ गोटो एग्जिस्ट। एंड सेकेंड है कि फॉर फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यूज इफ इन रिटर्न्स स्टेटमेंट एग्जिस्ट। एंड थर्ड है कि फंक्शन कॉन्टेन स्टैटिक वेरिएबल। और फोर्थ है आपका इफ इनलाइन फंक्शन आर रिकर्सिव। क्लियर हुआ 5 क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या है, एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल प्रोग्राम। एक सुटेबल प्रोग्राम के थ्रू वर्चुअल फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। तो कह रहा है कि वर्चुअल फंक्शन मीन्स एग्जिस्टिंग इन अपीयरेंस बट नॉट इन रियलिटी। When virtual functions are used, a program that appears to be calling a function or of one class may in reality be calling a function of a different type। And virtual functions are the C++ वे टू ऑप्टेन पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो वर्चुअल फंक्शन है वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म को ऑप्टेन करता है। एंड दे प्रोवाइड अ मेथड ऑफ इनकैप्सुलेटिंग दैट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन इनहेरिटेंस हेरिडिटी, यानी इनकैप्सुलेशन को ये प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इनहेरिडिटी को भी ये प्रोवाइड करता है। इसके सामने कुछ इंपॉर्टेंट आपके फीचर्स दिख रहे होंगे, एक प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड हो सकता है ये प्रोग्राम आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर सारी चीज़ें कैपेबिलिटी आ जाएंगी कि आप इसको बिना देखे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। और इसको आप, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनेशन में आप बना के आइएगा, अदरवाइज़ अपने अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड क्लास क्या है, फ्रेंड फंक्शन क्या है? तो फ्रेंड क्लास इज अ क्लास दैट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। यानी जो क्या है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करता है हमारे डेटा को, हमारे फंक्शंस को। एंड दिस इज नीड व्हेन वी वांट टू अलाउ अ पर्टिकुलर क्लास टू एक्सेस द प्राइवेट एंड द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास। और जो आपका फ्रेंड फंक्शन है ये भी बिल्कुल फ्रेंड क्लास की ही तरह है, यानी सिमिलर टू फ्रेंड क्लास दिस फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास। अ ग्लोबल फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आया बात। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।